हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के लिए विज्ञान शिक्षण शास्त्र, विज्ञान पैडागोजी, साइंस पैडागोजी को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम ये सेट नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए और सीटेट 2020 कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिनको आप बोलते हैं CAI, एक्ट एज एन कंप्यूटर सहायक निर्देशक CAI कार्य करता है। ऑप्शन ए, एन एडवांस फॉर्म ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड कंप्यूटर, या डी ऑल दी अबव। बताएं फटाफट क्या होगा करेक्ट आंसर। चैट में आप लोग फटाफट रिप्लाई करते रहिए अपने, और असेस कीजिए आज कितने क्वेश्चन सही होते हैं इस मॉक टेस्ट के लिए आपके। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, जो कंप्यूटर असिस्टेड जितने भी निर्देश होते हैं, जिसको हम बोलते हैं CAI, उसमें सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये एक शिक्षण का अधिगम अग्रिम रूप है, शिक्षा की विधि है, एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और छात्रों कंप्यूटर के बीच बातचीत का एक माध्यम है। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी लिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर सहायक निर्देश एक मशीन के रूप में कार्य करता है, जो कंप्यूटर की मदद से जोड़ा या दिया जाने वाला एक निर्देश को हम क्या बोलते हैं, CAI, जिसको बोला गया है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ साइंस, निम्न में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन ए, साइंटिफिक आइडियाज एंड स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म। बी, साइंस इज ए ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन। सी, साइंस कैनॉट प्रोवाइड कंप्लीट अवेयर आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर डी, साइंस एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट्स एंड अंडरस्टैंड। बताया भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ साइंस, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो है ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक आइडियाज़ एंड स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म। एक करेक्ट है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने भी ए आंसर किया बिल्कुल सही है। क्या बोलता है ये, वैज्ञानिक विचार स्थिर और एक समान होते हैं। ठीक है, क्या मतलब है, जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो सतत है, कंटिन्यूस है और बैलेंस्ड फॉर्म में होती है भाई। और ज्ञान परिवर्तन अनिवार्य है, क्योंकि नए प्रेक्षण जो होते हैं सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि जितने ज़्यादातर वैज्ञानिक ज्ञान टिकाऊ होता है, लेकिन इनमें परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञान का क्या रोल है भाई, विज्ञान एक नए ज्ञान की उत्पादन की एक प्रक्रिया है। ओके, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म। क्लियर है भाई क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड्स, निम्न में से कौन सा एक श्रव्य सामग्री है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है OHP, बी बोलता है चित्र विस्तारक यंत्र, सी बोलेगा ग्रामोफोन, डी बोलता है मैजिक लैंटर्न। बताइए कौन सा इनमें से ऑडियो एड्स है, यानी कि सुनने योग्य यंत्र कौन सा है, वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इस तरीके का साइंस में। तो देखिए, राइट आंसर है जो ऑडियो एड्स यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ग्रामोफोन। पुराने टाइम में इनका ग्रामोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है बातचीत करने के लिए। ऑडियो एड क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। ठीक है भाई, एक बच्चों को लर्निंग फैसिलिटेट कराता है, और टीचिंग की एक मशीन है, और ये बच्चों को पढ़ाई में भी मोटिवेट का भी काम करता है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये लर्नर को मोटिवेट करने का काम करता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जितने भी हम टीचर एज ए टीचर आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो बच्चा इनसे मोटिवेट भी होता है। ठीक है, तो ग्रामोफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स का एक बहुत अच्छा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग, समूह परियोजना के काम को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बी, हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव। सी, गुड मेमोरी इन यंग लर्नर्स। डी, कंपटीशन अमंग लर्नर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। समूह जो परियोजना होती है, उसके आपको बताना है समूह परियोजना के काम को विकसित करने में कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। क्या रहेगा हमारे पास करेक्ट आंसर। जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है समूह परियोजना में, कोलैबोरेशन होता है, सहयोग होता है,
क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और महत्वपूर्ण सोच। ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप प्रोजेक्ट में हेल्प करती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो एक सहयोग होना चाहिए, यानी कि आपके ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए उस काम को करने के लिए। एक क्रिटिकल थिंकिंग महत्वपूर्ण सोच जिससे आप प्लान कर सकते हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट को कैसे करना है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, कोई भी अगर प्रॉब्लम डिफिकल्टी आ रही है तो उसको हम कितनी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक डेवलप करने के, विकास करने के ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड के एक अच्छे ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन टीचिंग ऑफ साइंस विच शुड बी केप्ट इन माइंड, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से किसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, कीप द स्टूडेंट इन्वॉल्व, बी, लर्निंग बाय डूइंग, सी, गो फ्रॉम नोन टू अननोन, या डी, ऑल दी अबव। बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके ही लिए हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़ में। आंसर करते रहें। फट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो ऑप्शन डी दे रहे हैं जो लोग भी बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या बोलता है, ऑल द अबव, कि जो टीचिंग ऑफ साइंस होती है विच शुड बी केप्ट इन माइंड द फॉलोइंग, विज्ञान शिक्षण में ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को भी हमें शामिल करना है विज्ञान के स्टडी में। लर्निंग बाय डूइंग को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है कि बच्चे एक्टिविटी ओरिएंटेड रहें, एक्टिविटी के थ्रू लर्न करें। और नोन से अननोन की तरफ, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, कि आपके पास कोई फार्मूला है या फार्मूला कुछ नया ड्राइव किया है उससे आप कुछ अननोन ऐसे पैरामीटर जिसके हेल्प से हमें डिस्कवरी की जो डिस्कवरी होती है, खोज होती है, तो नोन टू अननोन की तरफ ही जाते हैं। कुछ ऐसा नया खोजना जो कहलाता है वो इसी मेथड के थ्रू होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सक्सेस ऑफ थ्योरेटिक टीचिंग डिपेंड्स, चिकित्सीय शिक्षण की सफलता डैश पर निर्भर करती है। ए, ऑन द कंटेंट ऑफ थ्योरेटिक टीचिंग, बी, ऑन द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स, सी, ऑन टाइम एंड ड्यूरेशन, डी, ऑन द करेक्ट आइडेंटिटीज ऑफ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। जो चिकित्सीय शिक्षण की सफलता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, राइट आंसर है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ऑन द करेक्ट आइडेंटिटीज ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो चिकित्सीय शिक्षण की सफलता है वो समस्याओं के कारण सही पहचान पर निर्भर करती है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ नॉट एन एम ऑफ इंक्लूडिंग पजल्स इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द साइंस, विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में पहेली को शामिल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है, जो करेक्ट ऑप्शन ए बोल रहा है, फॉर लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बी, टू कंफ्यूज द चाइल्ड एंड लेट देम एंजॉय, सी, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन द चाइल्ड। किस लिए हमारी टेक्स्ट बुक में पजल को डाला जाता है, बच्चों को जो पजल होती हैं, पहेलियाँ होती हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है कि साइंस की किताबों में डालने के लिए। करेक्ट आंसर कीजिए भाई। नहीं है, पूछा गया है, ध्यान देना, नॉट लगाया गया है क्वेश्चन में, नॉट के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। तो देखिए नॉट के अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर बी, टू कंफ्यूज द चिल्ड्रन एंड लेट देम एंजॉय। बच्चों को उलझाने के लिए कभी भी पहेलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहेलियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिव थिंकिंग, क्यूरियोसिटी बढ़े, जानने की इच्छा बढ़े, लॉजिकल डेवलपमेंट बढ़े। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं जो पजल्स होती हैं उनको। यहाँ बोला गया कंफ्यूज, बच्चे को उलझाने के लिए नहीं होती हैं कभी भी, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 7 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो। तो यार ज़रूर से शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 8 के साथ। द समेसिव असेसमेंट इन साइंस स्टडी शुड एम्फेसिस, विज्ञान अध्ययन में योगात्मक मूल्यांकन द्वारा डैश पर बल देना चाहिए। ए, टू असेस द ऑब्जर्वेशन स्किल, बी, टू डायग्नाइज स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टी, सी, मेनली टेस्टिंग द एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, टू डी, टू टेस्ट द इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आंसर कीजिए फटाफट से कि किस लिए विज्ञान अध्ययन में योगात्मक मूल्य होता है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, जो एंड ऑफ द सेमेस्टर लिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जिन लोगों ने भी बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है,
क्या बोलता है, टू डायग्नाइज द स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज़, कि जो अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का निदान करने के लिए समेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम योगात्मक अवलोकन भी कहते हैं। उन प्रतिभागियों के मूल्यांकन को दर्शाता है ये योगात्मक जो आपका असेसमेंट है, जो एक कार्यक्रम के परिणाम को ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जितना भी हमारा समेटिव असेसमेंट है ये क्रिएटिव मूल्यांकन के साथ विरोधाभासी होता है। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। द मेथड इन विच द स्टूडेंट एंड टीचर्स इंटरेक्ट्स आइडियाज इज कॉल्ड, वह विधि जिसमें छात्र और शिक्षक अपने विचारों पर संवाद करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए Q&A मेथड, प्रश्न एवं उत्तर विधि, बी डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि, सी अंडर राइटिंग मेथड, या डी पर्पस मेथड जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य विधि। बताए भाई इस मेथड को क्या बोला जाता है, जिसमें छात्र और शिक्षक आपस में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से आंसर कीजिए आप। तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं डिस्कशन मेथड, जिसको चर्चा विधि बोला जाता है। इसमें छात्र और शिक्षक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस विधि के द्वारा छात्र आसानी से शिक्षक के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या होगा कि बच्चे हेजिटेट नहीं करेंगे अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने में, और जो कक्षा में लर्निंग की प्रक्रिया है उसको आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है, अप्लाई किया जाता है डिस्कशन मेथड के थ्रू। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। प्रॉब्लम मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मल टीचिंग मेथड एज इट, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधि से अलग क्यों होती है? A has student active participation and connections, B does not have student active participation and connection, C can keep student stuck in problem, या D all the above। आंसर करें भाई कि जो समस्या विधि है और औपचारिक शिक्षण विधि से किस तरीके से अलग होती है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हैज़ स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कनेक्शन। इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी और संचार शामिल होते हैं। इस विधि के अनुसार कक्षा में छात्र एक समस्या के साथ प्रस्तुत होते हैं, ठीक है भाई। जो प्रॉब्लम मेथड होता है उसकी बात कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें समाधान खोजने में यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेतु मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और समस्या का हल आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 10 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें, इस पीडीएफ के आंसर के साथ आपको पीडीएफ देखने के लिए वहाँ मिलेंगे आपसे नए सेशन में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।